we have Neeraj Chopra, javelin thrower. With every throw, you improve your record in the national record. जी सर। जी, और आपने मेरे ख्याल 2-2.5 साल में ही करीब 8 मीटर अपना परफॉर्मेंस बढ़ा लिया है। जी बिल्कुल, 2016 में मतलब मेरा 82 मीटर हाँ, था। 82 था, जी, अब हाँ। 88 आ गया। अभी 88 है, तो मतलब लोगों को थोड़ा समझने के लिए 6 मीटर का मतलब है कि आपके जैसा लंबा इंसान भी करीब लगभग 4 बार हो जाएगा। तो इतना डिस्टेंस आपने कवर किया। जी बिल्कुल, काफी एक लगता है जैसे 6 मीटर बोलने में काफी कम लगता है। काफी कम लगता है, हाँ, हाँ। और जैसे अभी बोलते हैं कि 90 मीटर, अभी 88 मीटर में रहा है, तो बोलते हैं कि 90 मीटर तक कम करोगे। हम पौने 2 मीटर के ही है ना। जी सर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तो यहाँ से फेंकना है, यहाँ तक, पर हाँ। लेकिन एक उस लेवल का थ्रो हो जाने के बाद काफी मुश्किल होता है वो फिर एक डिस्टेंस कवर करना, तो उसके लिए काफी फिर और ज्यादा मेहनत। आप हर टूर्नामेंट में, हर चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड अपना आप इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सिर्फ 82 मीटर था नेशनल। जी बिल्कुल, अभी जब मैंने जेवलिन स्टार्ट किया उस टाइम 80 मीटर का था। अनिल भाई साहब का वो भी हरियाणा के थे आपकी तरह से। हाँ 80 समथिंग, और उसके बाद फिर राजेंद्र सिंह, वो भी हरियाणा से, उन्होंने नेशनल गेम्स में केरला में बनाया था 82.23 मीटर का। और फिर उसके बाद जो सैफ गेम्स हुए थे, उसके बाद मेरा और साउथ एशियन फेडरेशन, साउथ एशियन गेम्स, वहाँ पे आपने बढ़ाया। उसके बाद से आप लगातार उसको आगे 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 आगे। हाँ सर, उसके बाद फिर वर्ल्ड जूनियर में जैसे नया रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद डायमंड लीग 2 आई हुई थी, वहाँ पे एक नया रिकॉर्ड, और अभी जकार्ता एशियन गेम्स में अभी। और अब 21 को होने वाले हो मेरे ख्याल। हाँ जी, अभी तो बहुत छोटे हो। जी बिल्कुल, अभी वही है कि अभी बस 90 मीटर का टारगेट लेके 90 मीटर का टारगेट, क्योंकि इस समय इन दिस ईयर इन द वर्ल्ड यू हैव द 6th बेस्ट डिस्टेंस जी, which is rare for an Indian athlete. I think we've had just a few. We had Vikas Gowda in discus. जी, We had maybe PT Usha at one point. Maybe our कृष्णा पुनिया जी हैं, और Krishna Punia, मिल्खा सिंह, women's relay team, Milkha Singh, people like that. So हाँ थोड़ा जेवलिन का जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में थोड़ा है कि जेवलिन उभरता हुआ। हाँ, क्योंकि आप अगर चैंपियन बन गए तो जेवलिन भी लोग, मुझको तो याद नहीं, मैंने तो बहुत दिन स्पोर्ट देखा, लेकिन इंडिया को कोई जेवलिन का चैंपियन जी, शॉट पुटर्स, हैमर थ्रोअर्स, डिस्कस थ्रोअर्स, डिकैथलीट भी थे जी जी, लेकिन कभी जेवलिन देखा नहीं। कोई कारण है कि जेवलिन नेवर ग्रू इन इंडिया? हाँ थोड़ा सर ये है कि शॉट पुट और डिस्कस काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इंडिया के, और थोड़ा सा हैमर और जेवलिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम था। लेकिन अभी का जो ग्रुप अभी आ रहे हैं जैसे सभी लोग, और अभी इस पहली बार हुआ है कि इंडिया में इस साल 4 थ्रोअर 80 मीटर के ऊपर हैं। अच्छा, बाकी के मतलब अभी अगर अगर वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए टीम के हिसाब से, जैसे बेस्ट 4 थ्रोअर देखते हैं, तो उसके हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पे चल रहा है। ये जर्मनी है और चेक रिपब्लिक है, उसके बाद इंडिया का नाम। तो इसका मतलब अगर जेवलिन में रिले हो जाए जी तो, हाँ मतलब तो मेडल हमारा, मेडल खैर आप भी लेके आओगे लेकिन जेवलिन में हो तो टीम मेडल भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी अभी रैंकिंग देखे तो काफी अच्छा चल रहा है। तो ये क्यों हुआ कि इतने साल तो हमारा नेशनल रिकॉर्ड 80 था जी, और अब 4 आदमी 80 के ऊपर फेंक रहे हैं? जी सर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे एक लेवल जो एक बैरियर था 80 मीटर का, और उन्होंने पहले तो राजेंद्र भाई साहब ने उनको उसको तोड़ा 82 मीटर किया, थोड़ी सी सोच बढ़ी, फिर उन्होंने सोचा कि इंडियन थ्रोअर भी कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद जो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड शायद वहाँ पे मैंने किया पोलैंड में, तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ वर्ल्ड क्लास पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल, और उसके बाद थोड़ा सा अभी और कर रहे हैं, जूनियर लड़के भी अच्छे आ रहे हैं निकल के। तो ये बात बताओ, आपने कहा कि कैसे था कि 80 से ऊपर डाल नहीं सकते, फिर एक ने 80 से ऊपर डाला, फिर सब डालने शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल सर, कि एक ये होता है कि अगर हमारा नॉर्मल जो नेशनल कंपटीशन है वही बढ़ जाए, तो उसके बाद फिर कंपटीशन अपने आप ऑटोमेटिक अप होने लगता है। तो ये जो ब्लॉक होता है, ये दिमाग में होता है कि कंधे में होता है? जी सर, दोनों चीज़ों में होता है सर। देखो बॉडी का स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, और हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में, तो दोनों चीज़ों का तालमेल करके फिर एक अच्छा एथलीट। तो जब फेंकने आते हो, क्योंकि ये तो खेल ऐसा है कि वो स्प्लिट सेकंड, माइक्रो सेकंड जिस टाइम आपके हाथ से छूटता है जी, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। जी, उस समय दिमाग में क्या करते हो? दिमाग में सोच रहे हो तो कहाँ जाएगा, उसके एम कर रहे होते हो, या कोई भगवान का नाम ले रहे होते हो, क्या करते हो उस टाइम सर? हाँ उस टाइम बस सिर्फ यही होता है दिमाग में, फोकस सिर्फ कि मुझे थ्रो करना है।
और अपना जो जो इतने दिन मेहनत की है, जो टेक्निक की है, उसी के साथ करना है। अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर है या जेवलिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो थ्रो उसी टाइम खराब हो जाता है। हाँ। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे काफ़ी पब्लिक होती है, थोड़ा सा भी ध्यान, अगर जैसे हम भाग रहे हैं, रनवे ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अगर ऐसे चला गया पब्लिक की तरफ तो भी खराब हो जाता है। तो पूरा फोकस अपना थ्रो पे 100% वही रखना बिल्कुल पड़ता है जी। स्थित प्रज्ञ जी। इसी के ऊपर जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ? और कभी होता है कि आवाज से कभी डिस्ट्रैक्ट हुए या कभी गलत हो गया या कभी दिमाग में आ गया, "अरे, मैं दूसरा आदमी इतना दूर फेंक गया, मैं क्या करूंगा", ऐसे होता है? नहीं, दूसरे आदमी को देख के सर थोड़ा जोश आता है, लेकिन एक दो बार हुआ है मेरे साथ कि मेरा जो ध्यान है भागते हुए थोड़ा सा पब्लिक की आवाज की तरफ कुछ बोलते हैं तो हाँ। थोड़ा सा उसकी तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं फोकस है जो हट जाता है, तो वो थ्रो खराब हो जाता है मेरा। तो ये ऐसे कुछ होता है। ये बाकी एशियन गेम्स में आपने 88.06 किया, जी। जो नया नेशनल रिकॉर्ड है। हर थ्रो के, खैर आप तो हर टूर्नामेंट में अपना अप कर रहे हो, लेकिन उसमें भी मैंने सुना है कि थोड़ा आपका लेफ्ट की तरफ चला गया। अगर जी। परफेक्ट थ्रो होता तो और आगे जाता। हाँ, लेफ्ट की तरफ गया था और सर हाइट काफी ज्यादा जा रही थी एशियन गेम्स में। ज्यादा ऊंचा हो गया ज्यादा था। ऊंचा जा रहा था। हाँ। तो उसका कहीं ना कहीं ये नुकसान था कि जो एक रेंज जो पूरा जल पकड़ती है वो उतने नहीं जा पा रही थी, वो एक लेवल तक जाके एकदम नीचे गिर रही थी। अगर थोड़ा वो लंबी और जैसे फ्लाइट की तरह जाती हाँ। तो वो थोड़ा डिस्टेंस कवर हो ग्लाइड सकता था। करती वो। हाँ। ग्लाइड करती। तो ये जैवलिन की टेक्निक क्या है? दम तो है आपका, हाँ जी। दम है, लेकिन टेक्निक क्या है? क्योंकि जैसे हवाई जहाज उड़ता है जी। तो देखते हैं कोई एकदम ऐसे नहीं उड़ता है ना? हाँ, वो पूरा पहले ऐसे आराम। इधर ही उड़ता है, अच्छा उतरने आता है फिर भी ऐसे आता है। जी। तो वो पायलट की टेक्निक होती है और उसकी मशीन्स होती है, कंप्यूटर होते हैं। तो आपका कंप्यूटर जो दिमाग में है वो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम करता जी है? बिल्कुल, देखो टेक्निक एक काफी मायने रखती है, क्योंकि एक ऐसे मैंने ऐसे जेवलिन थ्रोअर भी देखे जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं तो टेक्निक की वजह से। हाँ। तो टेक्निक काफी मायने रखते हैं सर। हर छोटी छोटी चीजें हैं, जो हमारा अटैक होता है बहुत ही कुछ सेकंड का होता है बस, वो हाँ, कि बिल्कुल, एक हाँ। सेकंड से भी कम में हमको थ्रो करना है, मतलब लास्ट अटैक में। तो वो चीजें काफी टेक्निक पे काफी डिपेंड करती है कि हमारी टेक्निक आप भी कैसी अटैक है। कहते हो? हाँ, अटैक होता है सर वो। हाँ, तो जैसे हाँ, सभी में जैसे रेसलिंग में हाँ, अटैक बोलते हैं, हाँ, किसी चीज हाँ, में कबड्डी है जैसे उसमें attack। सेकंड सेंचुरी की लड़ाई हो रही हो, हाँ, बिल्कुल कि सर। जैवलिन अटैक कर दो। हाँ। तो वो अटैक बोलते हैं सर उसको। तो काफी मायने रखता है कि हम किस एंगल में थ्रो कर रहे हैं और कहाँ पे, जैसे लाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है हमको कि हाँ, कि इतनी foul ना हो पीछे- जाए। हाँ, फाउल ना हो जाए। तो सारी चीजें हैं, तो वो भी काफी मुश्किल होता है कि हम पूरी स्पीड में आते हैं हमें, और बहुत ही कम 2 मीटर तक की दूरी में अपना पूरा बॉडी भी कंट्रोल करनी है, थ्रो भी करनी है। तो वो कई बार कितना रन होता है आपका? मैं सर 29 to 30 मीटर तक दौड़ता हूँ थ्रो करने के लिए। जितनी दूर एक फास्ट बॉलर आमतौर पे दौड़ता है। हाँ, इतने तक दौड़ना अच्छा पड़ता है फास्ट सर। बॉलर। हाँ। तो फास्ट बॉलर में और आप में क्या फर्क है, जो एक्शन में और आपके दिमाग में उस टाइम? जी सर, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे हमें दूर फेंकनी होती है, हाँ। क्रिकेटर को एक जगह पे एक ही जगह फेंकनी फेंकते है। होती है, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो नीचे फेंकते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं। हाँ। तो वो काफी थोड़ा वो हो जाता है। हाँ। तो आप लोग जो आपके जो अब राइवल्स हैं दुनिया में जो 6-8 हैं, हाँ। आप लोगों का फर्क है? एंगल कोई ऊंचा फेंकता है, कोई नीचा फेंकता है? हाँ, वो सर सभी का एक अलग अलग टेक्निक भी अलग है, और किसी में कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई स्पीडी थ्रोअर ज्यादा है, तो सबका अलग अलग है। तो आपका कहीं क्या है? आप कहाँ उसमें रैंक करते हो? आप ऊंचा डालते हो कि फ्लैट डालते हो? मेरा अभी तो सर ऊंचाई जा रहा है, लेकिन यह है कि थोड़ा स्पीड जो है वो थोड़ा अच्छा है मेरा रनवे पे। हाँ। और जो हाथ का जो है, जो मैं जिससे थ्रो करता हूँ, ये काफ़ी फास्ट मैं हाँ। वो करता हूँ जेवलिन पे, तो उसकी वजह से थोड़ा जेवलिन का वो डिस्टेंस है वो कवर होता है। तो जेवलिन के बारे में बड़ी पिक्यूलियर बात है हाँ जी। कि ये एक ऐसा ही स्पोर्ट है, मेरे ख्याल और कोई एथलेटिक्स में नहीं है, जिसमें आज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड से बहुत पीछे हैं। हाँ सर, वो क्या था कि तो जैसे जरा समझाओ, क्योंकि किसी को आमतौर पे पता नहीं है ये जैसे के बारे में। अभी जिनके पास मैं कोचिंग ले रहा हूँ, जो कोच है वे होन। वो जर्मनी से हैं। वो वर्ल्ड के बेस्ट। हाँ, वो अभी तक हाँ। के एक ही जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने 100 मीटर से ऊपर थ्रो किया है। और वो जो जेवलिन होती थी, वो जो उनका थोड़ा ग्रिप थोड़ा चेंज हुआ है अभी पहले वाले से। तो वो क्या थी कि सर हम थ्रो करते थे तो पूरा मतलब वो आगे तक पूरा कवर करती थी, और जैसे ये थोड़ा सा एक हम जितनी पावर लगाते हैं ये गड़ जाती है आगे आगे। वो पूरी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी आगे कर दी है। वो पूरा अपना जितना उस तक मतलब वो लगती है, तो फ्लाइट कई बार फ्लाइट भी गिर जाती थी इतने लंबे डिस्टेंस जाने के बाद भी। तो उन्होंने 104.80 मीटर तक थ्रो किया है, और उसके बाद जेवलिन के रूल चेंज कर दिए, क्योंकि वो IAAF है जो भी मतलब हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है, तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा रिस्की है अभी, कहीं किसी को चोट ना कोई स्पेक्टेटर को लग जाए या कोई ऑफिशियल को लग जाए। हाँ, तो और लगे तो आदमी ऊपर। हाँ, वो ये तो मार ही देगी सर। हाँ, मार देगी, क्योंकि इतने मोमेंटम से भी आएगी। तो उसके बाद सर चेंज कर दिए गए। फिर उसके बाद जैन जलेजनी है,
वो भी काफी बहुत अच्छे थ्रो रहे हैं, 3 बार के ओलंपिक चैंपियन चेक रिपब्लिक के। हाँ, चेक रिपब्लिक के। तो उन्होंने फिर 98.48 मीटर का जो रिकॉर्ड है नए वाले से जी। तो नए वाले में वेट नहीं बदला लेकिन ग्रिप बदल दी। हाँ, ग्रिप बदल दी सर। इसको डिम्पल्ड बोलते हैं ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो लगाया है और उसका फर्क भी ग्रिप ऐसा बदल दी और आगे थोड़ा हैवी कर दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा आगे ताकि हो जाए, जितने ताकि पहले गिरे वो। हाँ, तो वो काफी अभी, क्योंकि अगर कोई अच्छे थ्रो क्योंकि आपके बाद हर किसी को जेवलिन में इंटरेस्ट हो गया, हर किसी ने गूगल करना शुरू किया, तो लोग कह रहे हैं आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ इतना है और पुराने वाला 100 से ऊपर है, क्या बात है, कम कैसे हो रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो जेवलिन होती है जो वो और भी जेवलिन थ्रो ने काफी अच्छी, जैसे 99 मीटर भी लगाई है, वो 96 मीटर तक भी लगाई है, तो वो उस जेवलिन को काफी अच्छा थ्रो करते हैं, मतलब सभी थ्रोअर थे। आपका टारगेट कितना है? अभी तो सिर्फ 21 के भी नहीं हुए। जी, अभी टारगेट तो सर यही है कि अपना कोशिश करता हूँ कि हर कंपटीशन में थोड़ा सा पूरा अपना जोर लगा के बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा, लेकिन कंसिस्टेंट रहती है परफॉर्मेंस। पर एक 90 मीटर का बैरियर है सर, वो कंप्लीट करने का है पूरा मन। और 90 मीटर्स अगर हो जाएगा तो आज ग्लोबल रैंकिंग्स में आप 4 में आ जाएंगे जी, 3 या 4 में। हाँ सर, वो कंपटीशन के ऊपर बात होती है। वैसे 90 मीटर में लगभग जो बड़े कंपटीशन होते हैं, ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप, आज तक उनमें जैसे गोल्ड ही आता है, गोल्ड ही आता है 90 में। क्योंकि बड़ा कंपटीशन होता है। हाँ, और काफी उसमें जो दूसरे थ्रोअर के ऊपर प्रेशर भी होता है, तो वो परफॉर्मेंस इतने लेवल तक की होती है, 90 मीटर तक में गोल्ड आ जाता है। तो बस यही कोशिश है सर की। आपके दिमाग में प्रेशर होता है बड़े टूर्नामेंट में? नहीं सर, अभी तक जैसे जो भी खेला हूँ मैं, या कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, जो मैं गेम्स खेला हूँ सबसे बड़े, तो वो सबसे यही हैं। और जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला, लेकिन उस टाइम तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी मेरी। इन दोनों में था तो मैंने प्रेशर नहीं लिया, मैंने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी उस लेवल तक की दी। हरियाणवी लोगों को प्रेशर होता नहीं है। प्रेशर लेने का नहीं है, देने का है। नहीं सर, प्रेशर तो सर मेहनत करते हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए सर, और आप प्रेशर क्या लेना है। दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो और क्या 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 करते हो दिन में? दिन में सर जैसे मेन तो ट्रेनिंग का ही होता है, 7.5 से 8 घंटे तक, जैसे सुबह शाम की मिला के ट्रेनिंग होती है। उसके बीच में फिर रेस्ट या खाना पीना जो भी होता है, जैसे कई बार जैसे बाहर रहते हैं तो हम खुद भी बनाना पड़ता है तीनों टाइम, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और कभी फ्री होते हैं तो कभी दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। खाने की रिस्ट्रिक्शंस भी है कोई आपकी? खाने की तो सर वैसे नॉर्मली तो जैसे कैंप होता है तो जो कैंप में पूरा मिलता है पूरे एथलीट्स के लिए, वही डाइट होती है, तो वही खाते हैं नॉर्मल। और अगर खुद बनाना पड़ता है तो कोशिश करते हैं कि अपना इंडियन फूड ही बनाएं। लेकिन जो कैंप्स में अच्छी डाइट मिलती है आपको, जो इंडियन कैंप्स वगैरह भी हैं? हाँ जी, अभी आराम से सब अच्छे सुधर रहा है और डाइट अच्छी हो रही है, और डाइट प्लान जो है बढ़िया आ रहे हैं अभी, तो अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आप एडिशनल बल्किंग सप्लीमेंट्स लेते हो या आप नॉन वेजिटेरियन भी हो? नहीं, नॉन वेजिटेरियन सर मैं अभी खाने लगा हूँ। हो गए हो? हाँ, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है एथलेटिक्स के लिए। यूरोप वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, और वहाँ पे जो है नॉन वेज होता है, सब पास्ता खाते रहोगे, तो उससे सर फिर वो परफॉर्मेंस में काफ़ी फर्क पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे हम अपना खुद का खाना भी कई बार नहीं लेके जा सकते हैं, राइट, तो काफी दिन तक रहना पड़ता है। और खाना खतरा भी है, कहीं से आप ले लिए उसके अंदर कुछ मिला हो। हाँ, तो इसलिए सर थोड़ा सा जो मिलता है वो उसी में हमें खाना पड़ता है, तो अभी तो आदत हो गई है, अभी तो खा लेते हैं। तो ये बताओ कि आप लोग अपना शोल्डर कैसे प्रोटेक्ट करते हो? क्योंकि जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, उनका तो बार बार कभी शोल्डर जाता रहता है उनका। नहीं, हमारा भी सर रोटेटर कफ है, या कैसे करते हो? काफ़ी सर इंजरी का तो काफ़ी डर रहता है जेवलिन में, जैसे तो उससे बचने के लिए फिजियो होते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। तो वो जैसे भी थोड़ा बहुत भी अगर हमें इंजरी लग रही है तो वो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। बाकी जो कोच है वो काफ़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं, ताकि इंजरी से भी बचें, और जो एक पावर चाहिए उसके लिए वो भी। क्योंकि उस टाइम तो आपको बहुत थ्रस्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, काफ़ी एक जो है फास्ट वो उस टाइम हमें फेंकना पड़ता है। जब आप दौड़ते हो, रनअप लेते हो या अटैक करते हो जी, तो कितनी स्पीड आप पीक कर जाते हो? सर वैसे स्पीड ऐसे चेक नहीं किया, लेकिन काफ़ी जो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम स्पीड तक ले सकूँ, तो काफ़ी स्पीड होती है उस टाइम तो सर। और परसेंटेज ऑफ फाउल्स कितने होते हैं? फाउल्स के सर काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं गिरता भी हूँ, वो तो अच्छा, हाँ गिर जाता हूँ मैं लास्ट में, तो पर आदत हो गई सर अब तो, अभी मैं फाउल नहीं होता, ट्रेनिंग में भी कोशिश करता हूँ। गिरने का रिस्क मतलब नेशनल एसेट हो इस टाइम तो सर वो ऑटोमेटिक ही होता है वो। तो ये बताओ मुझे, एंगल दिखाओ जो आपका एंगल है जब फेंकने का, वो क्या होता है उस टाइम? देखो सर, जैसे आप बेंड करते हो? हाँ, वो जब हम फेंकते हैं तो थोड़ा सा ये अटैक के टाइम पे जब ये लास्ट वाला पैर फेंक के इस पे थोड़ा सीटिंग होती है। हाँ। और जो जेवलिन है उसका जो पॉइंट है उसी पे एक थ्रो करना होता है। हाँ। कई बार अभी तो मेरा थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है काफी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, और अंदर भी मैं ऐसे इस तरफ
करके मार रहा हूँ, यहाँ पे गिर के ऐसे मार देता हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे रिलीज पे और उस पे पॉइंट पे मारने की जरूरत हो, थोड़ा टेक्निक स्विंग हो रहा है हवा में। स्विंग हो रहा है ऐसे करके उधर घूम जाता है। हाँ। तो ऐसे कॉन्टिनेंटल कप में वो सेक्टर आउट भी चला गया था 85 मीटर का थ्रो, तो उसका नुकसान भी हुआ सर इस साल मुझे। अच्छा, क्यों, क्या कितना, नहीं तो कितना नहीं तो होता? 85 प्लस था सर, और काफी एक अच्छा कॉन्टिनेंटल कप अच्छा कंपटीशन था, तो वहाँ पे मेडल का पूरा वो था, तो उसकी वजह से इतना बड़ा मेडल था जो आज तक किसी इंडियन का नहीं था, तो वो वहाँ पे मेडल आ जाता। लेकिन एक अच्छा हुआ हरपिंदर सिंह है अपने ट्रिपल जंप के, उनका वहाँ पे मेडल आया था काफी। हाँ, अभी एथलेटिक्स का वो, क्योंकि इस टाइम एथलीट आप लोगों का ग्रुप अच्छा है जी, 5-6 लोग हो जो कम से कम एशियन लेवल पे हाँ जी, बहुत दिनों के बाद में टॉप में हो। अच्छा, ये बताओ कि आपके जो कोच हैं ये बड़े फेमस जैवलिन थ्रोअर हैं जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका पुराने जैवलिन जी। से, और कुछ किसी ने बीट नहीं किया, उवे हॉर्न जी। उनके बारे में बताइए जरा। जी, वो काफी मतलब वैसे शांत स्वभाव हो गया आदमी है, ज्यादा मिलते जुलते नहीं है वैसे किसी से, सिर्फ खुश रहते हैं अपने एथलीट्स के साथ ही। तो काफी एक जो उनका देखा मैंने, काफी छोटा कैरियर भी था, वो काफी कम उम्र में उनका मतलब 22-23 साल के जब उनको इंजरी हो गई थी, और उसके अंदर ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 104 मीटर जो है उसके अंदर ही मारी थी उन्होंने, 22-23 साल के थे उस टाइम वो। शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिट रहते या फिर उनका थोड़ा लंबा कैरियर चलता तो और बढ़िया कर सकते थे वो। हाँ, तो वो उनके ट्रेनिंग का तरीका क्या है आपके साथ? उनका थोड़ा सा वो काम करते हैं स्ट्रेंथ पे ज्यादा, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करते हैं। जैसे पहले गैरी काल्वर्ट थे हमारे कोच थे, तो वो फिटनेस पे ज्यादा काम करते हैं, फिटनेस रनिंग वगैरह ज्यादा करवाते थे। लेकिन ये अभी वेट लिफ्टिंग या फिर ये काफी करवाते हैं, पावर स्ट्रेंथ काफी और कोर पे काफी काम करते हैं। तो वो ये ऐसा नहीं का थोड़ा सा अलग है स्टाइल उनसे। और टेक्निक कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? टेक्निक सर काफी वो वही कोशिश करते हैं कि जैसे वो खुद करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके हिसाब से वो कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी टेक्निक जो है वो अलग है थोड़ी। तो वो अभी मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा सूटेबल है तो उसके हिसाब से करवा देते हैं, वो करने देते हैं। हाँ। तो बताओ क्या डिफरेंस है टेक्निक में आपकी और उनकी? टेक्निक में सर वो फेंकते थे जैसे पूरा पीछे बैठ के और वो आगे तक वो मारते थे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा हम वो ये पूरा यहाँ पे इतना बैठ जाते थे पीछे खींच के। लेकिन मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे ये इसको पीछे रखता हूँ जलन को यहाँ पे। अच्छा, तो आप और मैं इतना बैठता नहीं हूँ, मैं फास्ट भागता ही मतलब मैं आप बॉडी से, हाँ, मैं ऐसे स्विंग करके रखता हूँ और मतलब एक कोशिश करता हूँ जितना फास्ट मैं अटैक कर सकूँ उतना फास्ट करने की, इंस्टेड ऑफ स्प्रिंगिंग एक्शन। उसमें कहीं ना कहीं जैसे वो बोलते हैं जैसे बैठने के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरा जो मुझे लगता है कि मैं बैठ के फेंकूंगा तो जो स्पीड है मैं पीछे ले जाता हूँ वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, वो स्लो हो तो जाती है। इसलिए मैं तो ये जो हवा है, जैसे इस टाइम थोड़ी हवा चल रही है जी, ये कोई आपका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि हवा ऐसे है तो कैसे फेंकना है? कोई स्टडी करता है, आपको बताता है? वैसे होती हैं सर, शायद वो जो ओलंपिक लेवल के बाकी प्लेयर हैं वो शायद उनको पता भी है। लेकिन मैं एक ही जो जेवलिन है उसको ही फेंकता रहता हूँ अपना, बस यही होता है कि अपना 100% देना है बस। मैं ये नहीं देखता कि हवा चली है तो जी ये जेवलिन ले लेता हूँ या ऐसे फेंकनी है। पर कोच नहीं आपको समझाते ये बात? वो कभी कभी बोलते हैं कि नीरज आज थोड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन जब कंपटीशन में उतरता हूँ तो वो फिर दिमाग से निकल जाती है। फिर कोशिश करता हूँ कि अपना जोर ही लगाऊं, पूरा जोर ही लगाएं। हाँ जी। तो आपने अपनी टेक्निक अपने आप डेवलप करी है? हाँ, जैसे मेरे सीनियर थे जयवीर नाम उनका, तो उनके साथ मैंने स्टार्ट की थी, तो उन्होंने जैसे वो टेक्निक सिखाई तो स्टार्टिंग से ही जैसे वो भी करते थे तो वही सेम टेक्निक थोड़ी सी वो किट है। हाँ, ये सर इसमें पूरी जेवलिन। कितने जेवलिन लेके जाते हो? 7 जेवलिन। 7 जेवलिन। और इसको फिर बंद करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा ना ये। यहाँ पे आप इसको बंद करेंगे जी, तो ये ले जाना, ट्रैवल करना भी इसके साथ आसान नहीं होगा। ट्रैवल करना आसान नहीं है सर, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन वही है इनके बिना भी कुछ नहीं है, लेके जानी पड़ती हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा पोल वाल्टर को दिक्कत होती है सर। हाँ, पर तो पोल वाल्टर को तो फिर क्योंकि उसको तो है, बड़ा भी होता है, काफ़ी बड़ा होता है सर, तो उनको देख के हमको भी हौसला मिलता है। लेकिन एयरलाइंस वगैरह कोई बात समझ आ गई है? अभी थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि बताते हैं कि ये खेलने जा रहे हैं और ऐसे करके बताना पड़ता है उनको। तो नीरज जी बताओ कि फॉरेन कोचिंग से आपको कोई फ़ायदा स्पेशली हुआ इंडियन कोचिंग के मुकाबले? ये सर थोड़ा फॉरेन कोचेज जो है वो एक जो खुद सबसे बड़ी बात तो है कि खुद एक अच्छे एथलीट्स के साथ से निकल के आए हैं वो। और कुछ कोई अच्छा एथलीट भी होता है, जैसे कोच है हमारा वो खुद एक वर्ल्ड लेवल का एथलीट रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन भी है एक। तो जैसे सर्गी बुबका किसी को सिखा रहा हो। हाँ, तो वो काफी फायदा है सर उस चीज का। और वो नई कुछ टेक्निक या फिर नए कुछ एक्सरसाइज वगैरह लेके आते हैं, कुछ एडवांस, तो उनका काफी फायदा मिलता है। और सबसे ज्यादा फायदा सर होता है जैसे हम बाहर ट्रेनिंग करते हैं तो उसका काफी वो मिलता है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको वर्ल्ड लेवल पे जो एथलीट होते हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन। आप कहाँ ट्रेनिंग करते हो?
वैसे तो नेशनल कैंप हमारा जैसे पटियाला आता है नेश में, वैसे अगर ज़्यादातर अगर बाहर जाते तो यूरोप में ही ट्रेनिंग करते हैं। तो आप कोच साहब से कितना मिलते हैं होन साहब से साल में? वैसे तो ट्रेनिंग कैंप में तो वो साथ में ही रहते हैं। अच्छा, उनके हिसाब से ट्रेनिंग पटियाला में? हाँ जी। और जैसे यूरोप में भी जाते हैं तो साथ में वो पर इसी साल मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। पहले गैरी कालवर्ट कोच थे उनके साथ, और एक जर्मनी में मैं गया था थोड़े दिन ट्रेनिंग करने के लिए। तो और वेरनर डैनियल वहाँ पे कोच हैं, तो उनके साथ किया था। और फौज आपने क्यों ज्वाइन की और फौज ने आपको क्या सिखाया? जी बिल्कुल, फौज जब मैं वर्ल्ड जूनियर से आया तो सबसे ही मेरी बात चल रही कुछ जॉब वगैरह पकड़ने की, बाकी और कहीं से ऑफर नहीं आ रहे थे, और आर्मी से ही था। और मैं पसंद भी करता हूँ आर्मी को काफी, मतलब अच्छा लगता है इंडियन आर्मी फोर्सेस। बिल्कुल। हरियाणा में सर बहुत ज्यादा मतलब आर्मी में परिवार में है कोई फौजी? परिवार में कोई नहीं है, मैं पहला ही हूँ, लेकिन काफी पसंद करते हैं हरियाणा में। जैसे बिल्कुल ज्यादातर खिलाड़ी किसान और हाँ। फौजी होते हैं। तो आर्मी में उसके बाद आर्मी में चला गया और काफी हेल्प मिल रही है सर अभी आर्मी में भी। जैसे मैं राजरीफ सेंटर में हूँ तो वहाँ से भी, और बाकी जो आर्मी का पूरा एक होता है ASI भी है, तो काफी अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए।